नमस्कार, गुड इवनिंग, संध्या वंदन, जय हिंद, जय भारत। भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह से 15 सितंबर तक वृहद वृक्षारोपण और वृक्ष महोत्सव का कार्यक्रम चलता है, वन महोत्सव का कार्यक्रम चलता है। मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, 30-35 साल से हर साल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद लगाने वालों के फ़ोटो खींचे जाते हैं, अगले दिन अखबार में छपते हैं और तीसरे दिन यदि ट्री गार्ड नहीं लगी हुई है, कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ जगहों पे तो है, लेकिन अधिकांश जगह हमारे मोहल्ले की बकरी और गाय तीसरे दिन आती है और उसे चर जाती है, वो पौधा समाप्त हो जाता है। 2 दिन बारिश नहीं हुई, पौधा सूख जाता है, या फिर ज़्यादा बारिश हुई तो भी पौधा मर जाता है। फिर इसका इलाज क्या है, कभी आपने सोचा? हमारी जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी ने इसका एक इलाज सोचा और हमारी टीम ने इस पर एक कार्यक्रम किया। अभी 2.5 साल पहले हमारी बालकनी में 4 या 5 पौधे का कलेक्शन था, गमले में रखे हुए। कुछ तब तक मैं पौधों की मिट्टी में गोबर की खाद नहीं मिलाता था, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं मिलाता था। अक्सर मैं गमले में नीचे एक छोटा सा जो मिट्टी का टुकड़ा लगाया जाता है छेद के ऊपर, जिससे कि पानी निकल सके, वो भी नहीं यूज़ करता था। ह्यूमस नहीं था तो पौधों की ग्रोथ नहीं थी। मुझे हमारे किसी शुभचिंतक ने एक दिन आए, देखा और गमले की मिट्टी में उंगली डालकर कहा, अरे इसमें ह्यूमस तो है ही नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं बायो का टीचर हूँ और मैं इतनी सी बात मैं नहीं जानता था कि पौधे की ग्रोथ के लिए गमले की मिट्टी में ह्यूमस होना ज़रूरी है। किताबों में तो मैं बहुत पढ़ाया था, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर मैं इससे भूल गया था। लेकिन मैंने इस भूल को सुधारने की कोशिश की। एक माली मिल गया हमें, हमने गोबर की खाद भी मंगवाई, बहुत से पौधे मंगवाए और पिछले 2.5 साल में 4 पौधे से शुरू करके 120 से अधिक पौधों का कलेक्शन है। और हमारे जन विकास महासभा की बिल्डिंग की 4 मंजिलों पर आप एक अच्छा सा कलेक्शन देख सकते हैं। हमारे पास नीम के 4 पेड़ हैं, आम के 2 पेड़ हैं, 2 पौधे हैं, सॉरी, अमरूद का पौधा है, नींबू का पौधा है, बरगद का पौधा है। इसे कम से कम 1-1.5 साल तक हमें गमले में ही रियर करना है, मेंटेन करना है। रोज़ इसको पानी देना है। हम लोग इसे रोज़ पानी देते हैं, सुबह भी शाम को भी। कुछ जीरो फाइट्स तो ऐसे हैं जिसमें हफ्ते में 1 बार पानी दे करके काम चल जाता है, जैसे कि एडेनियम का पौधा है। इसके खूबसूरत बड़े लाल रंग के बड़े खूबसूरत फूल होते हैं। पहली बार 2 बार मैंने ये गलती की, नॉर्मल तरीके से उसे वाटरिंग कर दी और वो पौधा मर गया। बहुत कॉस्टली आया था। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि कुछ पौधों को बहुत कम पानी चाहिए, कुछ पौधों को एवरेज मीडियम पानी चाहिए, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह भी पानी चाहिए, शाम को भी चाहिए। बारिश का यही हाल है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी महीनों तक बारिश नहीं होती है और किसान परेशान हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है। मल्टी क्लोनल फार्मिंग वो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं। तो हमने इसमें मल्टी क्लोनल वैराइटीज़ रखी, गेंदे से लेकर के, गुलाब से लेकर के, नाग चंपा, रात की रानी, इवन एलोवेरा और अन्य बहुत से पौधे। और हम लोगों में इन पौधों को वितरित करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि वो इन पौधों को कम से कम 1 साल तक अपने गमले में रियर करें, मेंटेन करें। जब वो थोड़े से मजबूत हो जाएं, तब उसे अपने घर के पास के किसी पार्क में उसे लगाएं और वहाँ भी 1-2 लोग ऐसे हों जो कि शुरू के 3 महीने उससे रोज़ मॉनिटर करें। यदि पार्क कवर्ड पार्क के बाहर है तो फिर ट्री गार्ड ज़रूर होना चाहिए
और उसे हमें, जैसे हम अपने घर में बच्चों को पालते हैं, बच्चों की नींद के साथ हम सोते जागते हैं, रोज़ उसे कब हमें दूध देना है, कब उसे सूसू पॉटी कराना है, ये सब चीज़ें हम ख्याल करते हैं। तो हमें उसी तरह से अपने पौधों को भी बच्चों की तरह से पालना पड़ेगा। और जिस दिन हम पौधों को उस तरीके से पालना सीख जाएंगे तो हिंदुस्तान में जो वन महोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। हमारे पूरी पृथ्वी की सतह पर आप जानते हैं लैंड एरिया में 33% में जंगल होने चाहिए। आज के 200 साल पहले तक भारत में और पूरी पृथ्वी पर 66% एरिया में फॉरेस्ट थे, लेकिन 33 के तो छोड़िए, इतना वनों का कटान हुआ, ये घटते घटते 9% तक हो गया था। और इसके कारण पिछले कुछ सालों में हमारी पृथ्वी की सतह से 24 लाख टन ऑक्सीजन कम हो गई थी, 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है आप देख रहे हैं। तो यदि आपको इससे मानव सभ्यता को बचाना है तो वृक्षारोपण को सीरियसली करना पड़ेगा। हमें उन पौधों को खाली बो देने से नहीं काम चलेगा, उन्हें हमें रियर करना पड़ेगा। और जब तक वो अपने जड़ों पे और तने पे खड़े न हो सकें, अपनी ज़िंदगी खुद न बिता सकें नेचर के बीच में, तब तक हमें उसे कंप्लीट प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आप ये करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।